हेलो दोस्तों, STM32 प्रोग्रामिंग के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने UART सीरियल ट्रांसफ़र देखा। आज के वीडियो में हम लोग UART इंटरप्ट ट्रांसफ़र देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो CubeMX ओपन कर लीजिए। CubeMX में फाइल में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट कीजिए। इसके बाद बोर्ड सिलेक्टर में जाइए, यहाँ पे लिखिए STM32F0 और F0 डिस्कवरी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये यस कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग कनेक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पे UART 1 पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एसिंक्रोनस कर दीजिए। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे पैरामीटर सेटिंग में। यहाँ पे बॉड रेट कर देते हैं 9600। इसके बाद एनविक सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे UART इंटरप्ट जो है ग्लोबल इंटरप्ट है, इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं। ओके, सेकेंड यहाँ पे आप देख लीजिए PA10 जो है वो RX है, PA9 जो है वो TX है, और हम लोग एक LED को IO डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे PC9 पे ग्रीन LED है, तो इसको लेबलिंग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं LED ग्रीन। ओके, तो CubeMX में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जाइए आप प्रोजेक्ट मैनेजर में, यहाँ पे लिख दीजिए UART इंटरप्ट। ओके, यहाँ पे STM32 क्यूब ID सिलेक्ट कर लीजिए और जनरेट कोड पे क्लिक कर दीजिए। ओपन प्रोजेक्ट कर लीजिए, लॉन्च कर दीजिए। ओके कर लीजिए, और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है UART इंटरप्ट वो लोड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसमें कोर में जाइए, SRC में जाइए, यहाँ पे main.c ओपन कर लीजिए। ओके, तो अभी main.c ओपन हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग सीरियल इंटरप्ट यूज़ करेंगे, और सीरियल इंटरप्ट में हम लोग LED ऑन लिखेंगे तो LED ऑन हो जाएगी, और LED ऑफ लिखेंगे तो LED ऑफ हो जाएगी। मतलब सीरियल इंटरप्ट को यूज़ करके हम लोग IO को कमांड देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ट्रांसमिट करके चेक कर लेते हैं सीरियल इंटरप्ट में। तो इसके लिए हम लोग पहले दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर RX रिसीव स्ट्रिंग, और हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं 10 कैरेक्टर की। सेम कैरेक्टर TX ट्रांसमिट स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर सेमीकोलन। ओके, तो हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग को ट्रांसमिट करके देखेंगे। इंटरप्ट से स्ट्रिंग को ट्रांसमिट करके हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यूज़र कोड begin 2 पे, और यहाँ पे लिखेंगे HAL_UART_transmit। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके ट्रांसमिट IT मतलब ट्रांसमिट इंटरप्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे UART 1 ले लेते हैं। डेटा में हम लोग जो स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं ट्रांसमिट स्ट्रिंग, और यहाँ पे साइज़ देना है स्ट्रिंग की। तो हम लोग लिख देते हैं साइज ऑफ TX, हमारा जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन कर दीजिए, और TX स्ट्रिंग जो है उसमें हम लोग कुछ कैरेक्टर लोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल में इक्वल करके यहाँ पे लिख देते हैं हेलो।
ओके, इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए, ट्रांसमिट स्ट्रिंग एंड रिसीव स्ट्रिंग। और ट्रांसमिट स्ट्रिंग में हमने हेलो कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हमने HAL UART ट्रांसमिट इंटरप्ट इनेबल कर लिया है और हमने ट्रांसमिट स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो इसके बाद हम लोग कोड को कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, तो कोड कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग है। ओके, हम लोग ये कोड को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, तो ये बोर्ड में अभी कोड लोड हो चुका है। हमने लास्ट वीडियो में जैसे कनेक्शन किए थे PA10 एंड PA9 ट्रांसमिट एंड रिसीव पिन को हमने USB टू TTL कन्वर्टर में हमने कनेक्शन कर दिया है। मतलब जो भी बोर्ड से डेटा ट्रांसमिट होगा वो USB के थ्रू लैपटॉप में स्क्रीन पे दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेराटम ओपन कर लेते हैं। टेराटम ओपन करने के बाद यहाँ पे सीरियल में COM3 सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और सेटअप में सीरियल पोर्ट पे जाके हम लोग यहाँ पे बॉड रेट देख लेते हैं। तो बॉड रेट हमारा 9600 ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। ओके, इसके बाद हम लोग बोर्ड पे रीसेट प्रेस करेंगे। ओके, तो रीसेट प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हेलो प्रिंट हो चुका है। वापस मैं एक बार करता हूँ। ओके, तो ये स्क्रीन पे अभी हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब ट्रांसमिट इंटरप्ट अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग रिसीव इंटरप्ट यूज़ करेंगे। तो रिसीव इंटरप्ट यूज़ करने के लिए पहले रिसीव इंटरप्ट को इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं HAL_UART_receive कंट्रोल स्पेस। यहाँ पे रिसीव इंटरप्ट के लिए UART रिसीव IT सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे UART 1। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है हमारी जो हमने डिफाइन किया अभी, रिसीव स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे साइज में हम लोग 5 कैरेक्टर ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 कैरेक्टर रिसीव करेंगे और वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेंगे। ओके, तो इससे पहले हम लोग एक लाइब्रेरी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र कोड बिगिन इंक्लूड्स में यहाँ पे हम लोग इंक्लूड स्ट्रिंग .h। ओके, तो हम लोग एक यहाँ पे string.h लाइब्रेरी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग सीरियल इंटरप्ट रूटीन बनाएंगे। तो सीरियल इंटरप्ट रूटीन के लिए ड्राइवर्स में जाइए। यहाँ पे SCM32 HAL ड्राइवर्स में SRC में जाइए। यहाँ पे UART जो है HAL_UART ये फाइल ओपन कर लीजिए। ओके, इसमें हमें जो सब रूटीन चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे HAL UART रिसीव कंप्लीट कॉल बैक। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये जो सब रूटीन है इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद main.c में जाइए। इसमें यहाँ पे यूज़र कोड बिगिन 0 में हम लोग पेस्ट कर देते हैं और ये जो वीक है इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये सीरियल सब रूटीन है, ये कमेंट को रिमूव कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे हम लोग सब रूटीन का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं इफ स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे strcmp। ओके, इसके बाद रिसीव स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल में LED ऑन। ओके, LED ऑन रिसीव होगा $=0। अगर ये कंपेयर हो रहा है तो हमें यहाँ पे HAL_GPIO_write। ओके, यहाँ पे पिन ले लेते हैं LED GPIO पोर्ट। यहाँ पे LED GPIO पिन है वो ले लेते हैं। और अगर
ऑन रिसीव हुआ तो हमें ऑन करना है एलईडी को, मतलब यहाँ पे 1 कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ एलईडी ऑन का प्रोग्रामिंग। इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे एलईडी ऑफ का। तो यहाँ पे लिखेंगे strcmp, यहाँ पे लिखेंगे रिसीव स्ट्रिंग कॉमा करके LED OF। हम लोग 5 कैरेक्टर ही ले रहे हैं, इसलिए पूरा ऑफ नहीं लिखेंगे, LED ऑफ ही लिखेंगे, OF ही लिखेंगे। डबल इक्वल टू यहाँ पे 0 कर लीजिए। ओके, इसके बाद इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखते हैं HAL_GPIO_write पिन, यहाँ पे LED पोर्ट, यहाँ पे LED पिन, और पिन स्टेटस में हम लोग 0 कर देते हैं, मतलब LED ऑफ कर लेते हैं। ओके, इतना कोडिंग करने के बाद हम लोग स्ट्रिंग को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं strcpy स्ट्रिंग कॉपी, लिख देते हैं रिसीव स्ट्रिंग कॉमा डबल कोट, मतलब स्ट्रिंग में नल हम लोग कर लेते हैं कॉपी। ओके, और ये इंटरप्ट कंप्लीट होने के बाद वापस इंटरप्ट को इनेबल कर देते हैं। ओके, तो HAL_UART_receive कंट्रोल स्पेस रिसीव इंटरप्ट, यहाँ पे UART1, यहाँ पे रिसीव स्ट्रिंग और साइज 5। अभी हमने कोड में क्या किया, जब LED ऑन रिसीव होगा तो LED पिन को हाई करना है, और जब LED ऑफ रिसीव होगा तो LED पिन को लो करना है। मतलब हमने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली IO पिन को हाई एंड लो किया है, मतलब LED को ऑन एंड ऑफ किया है। ठीक है, तो ये कोड को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को 3 वार्निंग मिल रही है। वार्निंग क्या है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइननेस की वार्निंग है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अनसाइन कैरेक्टर स्टार। ओके, ये टाइप कास्टिंग हो गया। ओके, इसके बाद वापस कंपाइल करके देखते हैं। ओके, 2 वार्निंग अभी भी है। ओके, तो यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं अनसाइन कैरेक्टर स्टार। ओके, और यहाँ पे भी अनसाइन कैरेक्टर स्टार। ओके, टाइप कास्टिंग हो गया। वापस कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी 0 एरर एंड 0 वार्निंग है, मतलब कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। कोड को हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ रन पे। ओके, तो अभी कोड बोर्ड में डाउनलोड हो चुका है। हम लोग टर्मिनल में थोड़ा सेटअप चेंज कर लेते हैं। टर्मिनल में सेटअप में टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लोकल ई को ऑन कर देते हैं, मतलब जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो स्क्रीन पे दिखेगा। इसके बाद हम लोग ओके कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे LED ऑन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बोर्ड पे, तो यहाँ पे LED ऑन हो चुकी है। ओके, इसके बाद हम लोग वापस लिखेंगे यहाँ पे LED ऑफ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि LED ऑफ हो चुकी है। वापस एक बार करते हैं LED ऑन, तो ये LED ऑन हो गई। स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेते हैं। वापस लिखता हूँ मैं LED OF, तो ये यहाँ पे LED ऑफ हो गई। ओके, तो इस तरह सिंपल सीरियल इंटरप्ट यूज़ करके हम लोग LED ऑन ऑफ का कोड बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने ट्रांसमिट इंटरप्ट यूज़ किया और एक स्ट्रिंग को हमने टर्मिनल में प्रिंट करके चेक किया, और रिसीव इंटरप्ट यूज़ करके हमने स्ट्रिंग को रिसीव किया और वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली हमने LED को ऑन एंड ऑफ किया। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।